नमस्कार। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 11 जिसका नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरियाज बिलोंगिंग्स टू सर्किल। तो हमारे पास मुख्य रूप से दो नाम आ रहे हैं, एक तो नाम है वृत्त और एक है क्षेत्रफल। तो वृत्त और क्षेत्रफल नाम से हमारे बेसिक सी चीज दिमाग में आती है जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ ए सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आज हम बात इसी चीज की कर रहे हैं कि वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एरियाज किन से रिलेटेड? सर्किल से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड। वृत्त से रिलेटेड क्षेत्रफलों के अंदर एक तो आ गया सम वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरी चीज वृत्त से संबंधित हमारे पास क्या आती है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल यानी कि किसी वृत्त की परिधि। किसी वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास, हम अच्छे से जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब जैसे ये तो बेसिक सी चीजें जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ नया पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या है, एरिया बिलोंगिंग्स टू सर्किल, वृत्त से संबंधित। यहाँ पे देखो एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो सर्किल है इसके अंदर दो नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये बिंदु O से A तक की जो दूरी है, OA, जिसको हम क्या बोलेंगे, OA बोलेंगे, उसी प्रकार OB बोलेंगे। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि ये क्या है, ये रेडियस है सर्किल की। क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। तो इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं OA और OB। तो त्रिज्याओं से बने खंड को तिर्यक खंड बोलते हैं। यानी कि इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई एक सर्किल है, इस सर्किल का एक ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र से हमने दो त्रिज्याएं ड्रॉ की, ठीक बात है। इन दो त्रिज्याओं को ड्रॉ करने के बाद में इसके दो पार्टीशन हो गए, दो भाग हो गए। एक तो ये जो ऊपर वाला बड़ा भाग है और एक जो अंदर का छोटा भाग है, दो भाग हो गए। तो ये भाग किसकी वजह से बने, ये त्रिज्याओं की वजह से बने। तो त्रिज्या की वजह से बनने वाले भाग को क्या कहा, तिर्यक खंड कहा। तो तिर्यक खंड की बात हो रही है, तो एक तो देखो ये छोटा सा एरिया है अंदर वाला, और ये बाहर वाला एरिया बड़ा एरिया है। तो तिर्यक खंड के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से? एक तो जब बेसिकली तिर्यक खंड लिखा हुआ है, सिर्फ तिर्यक खंड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो है लघु तिर्यक खंड। क्या है, लघु तिर्यक खंड। दो चीजें होगी आपके पास, पहला हो गया लघु तिर्यक खंड। क्या हो गया, लघु तिर्यक खंड। और ये लघु हो गया तो बड़े वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यक खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यक खंड। तो दो चीजें तो वृत्त से संबंधित यहां से निकल के हमारे पास आ गई, लघु तिर्यक खंड और दीर्घ तिर्यक खंड। लघु तिर्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो लघु तिर्यक खंड का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और दीर्घ तिर्यक खंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये क्यों होता है, अब इसका भी रीजन है। क्या रीजन है, कि जैसे देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये पूरा क्या है, एक सर्किल है। तो इस पूरे का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसको हमने बोला लघु तिर्यक खंड, उसको निकाल देंगे तो जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है वो किसका हो जाएगा, दीर्घ तिर्यक खंड का हो जाएगा। तो दीर्घ तिर्यक खंड कब आएगा, जब पूरे सर्किल में से लघु तिर्यक खंड को हमने क्या कर लिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, दीर्घ तिर्यक खंड आ गया। क्या आ गया, दीर्घ तिर्यक खंड आ गया। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों में हमने अभी तक क्या पढ़ा, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि, लघु तिर्यक खंड और दीर्घ तिर्यक खंड। अब देखो इसको और समझेंगे हम। इसके अंदर देखो एक जीवा है, एबी। एबी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। और जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। कैसे, एक तो देखो ये वाला भाग हो गया ए पी बी वापिस ए, ये छोटा भाग हो गया, और एक ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं, जीवा द्वारा बनाए गए भागों को वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, इसका एरिया क्या हो गया, वृत्तखंड का एरिया यहाँ पे देख पाओगे आप, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत तिर्यकखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि
ये हमने पढ़ा था अभी कि ये क्या है, त्रिज्य खंड है पूरा, इसका एरिया निकालो। फिर संगत त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, इसका एरिया आपने क्या कर दिया, त्रिज्य खंड में से घटा दिया। इस पूरे त्रिज्य खंड में से ओ ए बी ट्राइंगल को आपने माइनस कर दिया, तो जो नीचे बचा पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, ए पी बी ए, ये क्या हो गया आपका, वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो इसको ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र सीधा सा आप याद रख सकते हो। जैसे वृत्तखंड लिखा मतलब सीधा ही लघु वृत्तखंड लिख दिया हमने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो सेम वही त्रिज्य खंड में जो हमने काम किया वही यहां पे करना है कि लघु वृत्तखंड हो गया, दीर्घ कैसे होगा, अब इसको देखो आप, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। इस दीर्घ को निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरे सर्किल में से इस लघु को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा ऊपर, दीर्घ वृत्तखंड बचा। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, देखो दीर्घ वृत्तखंड के लिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, देखें, पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी लघु का था एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, दीर्घ त्रिज्य खंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन गया। तो इसके अंदर आपके पास ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके ध्यान से याद कीजिए। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये दोनों चीजें जब सम्मिश्रण होगा इनका तब आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, और क्वेश्चनों की बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी हो पाएगा। अब देखो ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया किसका, एरियाज बिलोंगिंग्स टू सर्किल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, उससे संबंधित जो भी चीजें थी उनका बेसिक चीज यही है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निपुण हो पाओगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा एक्सरसाइज है 11.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे तो आप बताओगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके अंदर आप पाई की वैल्यू देखो, दो तीन चीजें हैं, पाई की वैल्यू यूनिवर्सल है कि हम जानते हैं कितनी होती है, 22/7 होती है, या 3.14 भी यूज करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। एक आता है √3, आपके √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, तो इसको 1.73 भी यूज करते हैं, कहीं पे 1.7 भी यूज करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से हम यूज कर सकते हैं इनको, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का हमने सूत्र लगा लिया, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6 इंटू 6, थीटा की वैल्यू है 60/360 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए आप, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 टाइम्स 6 से 6 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132/7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सोल्व कर लीजिए। तो गुणा भाग आपको करने हैं, ठीक है, मैं तो कर दे रहा हूं एक दो क्वेश्चन के, बाकी आपको ही करने हैं, जहां पे कैलकुलेशन छोड़ते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सामने एग्जाम आ रहे हैं
क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करोगे वही काम आएगी। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो भी जाए गुणा भाग में तो उसको आप अपने स्तर पे सुधार लीजिएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। किसका ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो भी चीजें आ रही है उनको आप देखते जाओ, मिलाते जाओ, नोट करते जाओ। जहां पे भी समझ में नहीं आता है उसको रोकिए, समझिए, वापिस देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, वृत्त का चतुर्थांश क्या है? वृत्त का चतुर्थांश, एक सेकंड, वृत्त का चतुर्थांश है तो एक हम वृत्त बनाते हैं, ये हमारा सर्किल हो गया। चतुर्थांश मतलब क्या हुआ? चौथा अंश। चौथा अंश मतलब ये हमारा सर्किल हुआ, इसका ये जो एक भाग है ये क्या है? चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है और ये चतुर्थांश है। किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पूछा है तो एक चतुर्थांश ये मान लिया, इसके अंदर एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और क्या है? जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या दी हुई है? वृत्त की परिधि दी हुई है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो तिर्यक खंड, ये एक्चुअल में क्या बना? ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, दोनों मिलके क्या बन रहा है? तिर्यक खंड बन रहा है। तो हमें तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तिर्यक खंड के क्षेत्रफल से हमारे दिमाग में आना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर नहीं है इसके अंदर, थीटा का मान कितना हो गया? 90 हो गया, बटा 360 है। तो हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये हो गया 22। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू 22। ये 22 ऊपर इधर गुणा में, ये भी इधर गुणा में कैंसिल आउट हो गए। आर की वैल्यू हमें चाहिए, इज इक्वल टू 7 नीचे है उधर ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है इधर नीचे आ जाएगा। सेंटीमीटर में बात हो रही है तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे आएगा? तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए, चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास आई 7/2 इंटू आर स्क्वायर है तो 7/2 इंटू थीटा की वैल्यू थी 90/360 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व आपको करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझेंगे ध्यान से। घड़ी की मिनट की सुई, लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में इसका कितना क्षेत्रफल ये कवर करती है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो समझो इसको, एक घड़ी की बात हो रही है तो हम एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी हो गई, इसकी ये मिनट की सुई हो गई। 5 मिनट घड़ी में यहां पे होते हैं तो यहां से यहां पे लाइन ड्रॉ की तो ये 5 मिनट में ये क्षेत्रफल कवर करेगी। तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये 14 है, यहां पे भी क्या होगी? 14। तो ये दो क्या हुई? ये जब एक घड़ी एक सर्किल है तो इसकी जो मिनट की सुई है वो क्या हो गई? उसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। तो दो त्रिज्याओं से बना खंड ये क्या बन गया? त्रिज्य खंड बन गया। तो हमें एक्चुअल में क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसके अंदर हमारे पास आर का मान दिया हुआ लेकिन इस बार थीटा का मान नहीं है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे? देखो घड़ी यहां से मिनट की सुई जब चलती है तो यहां से चलने के बाद वापिस यहीं पे आने पे वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई पूरा सर्किल जब पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट की सुई कितने मिनट में पूरा करती है? 60 मिनट, 1 घंटे में। तो देखो हम क्या लिखेंगे? घड़ी की
मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में रचित कोण कितना होगा? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण वो बनाएगी। यानी कि हमें लिख सकता हूं 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट बराबर होगा 360, ये 60 चला जाएगा भाग में, 360 बाई 60। तो 1 मिनट में एंगल क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे, 6 डिग्री। 1 मिनट में एंगल क्या हुआ? 6 डिग्री। हमें कितने मिनट में पूछा है? 5 मिनट में। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिनट हो गया, और उधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में जो थीटा बना रही है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री आएगी। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आर का मान है 14, थीटा का मान है 30। मान रखिए, आंसर निकालिए। मैं रख देता हूं मान आपके लिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान 30/360। कैंसिल आउट कर सकते हो 2 बार, 0 से 0, 3 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार। तो ऊपर क्या बचा? 22 इंटू 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल वो कवर करेगी या रचेगी, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। तो इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। अगला क्वेश्चन है, एक से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। वृत्त की त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है, ये हो गया हमारा वृत्त। इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई इसकी। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो इसमें देखो लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त हमें दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर समकोण अंतरित करती है, यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। थीटा बराबर है हमारा 90 डिग्री। ये दो चीजें दी हुई है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड के लिए क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का सूत्र लगा देंगे, लघु वृत्तखंड। और दूसरी चीज क्या याद करनी है? संगत दीर्घ तिर्यक खंड। अब इसमें देखो कभी कभी हम जल्दबाजी में कंफ्यूजन में ऐसे गलती कर देते हैं कि ये लिखा हुआ है लघु वृत्तखंड और ये लिखा हुआ है दीर्घ तिर्यक खंड। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से पढ़ना है। तो लघु वृत्तखंड के सूत्र का लिए, वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये वृत्तखंड का सूत्र था। वृत्तखंड का जो सूत्र है वही किसका सूत्र है? लघु वृत्तखंड का सूत्र। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी है? 10। थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। साइन थीटा यानी कि साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 90 की जगह वैल्यू क्या रख देंगे? 1। सूत्र में मान रखिए, देखो 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 10, 10 इंटू 10, थीटा का मान है 90 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर 10 इंटू 10
10 इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान है 90/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय क्या है कि हमें प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई डिजिट कॉमन हम जब ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो दो 10 × 10 है, यहाँ पे भी 10 × 10 है, तो 10 × 10 कॉमन आ सकता है इसके अंदर, और इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो आप। 4 टाइम्स साइन 90 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सरल कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा था हमें, लघु वृत्तखंड संगत दीर्घ तिर्यखंड, क्या पूछा है, दीर्घ तिर्यखंड पूछा है। तो दीर्घ तिर्यखंड के लिए दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तिर्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, दीर्घ का जहां पे भी बात आई वहां पे पाई आर स्क्वायर माइनस, और जो लघु का सूत्र है वो लगाना है। तो तिर्यखंड का सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर आ गया आपका बाहर, अंदर क्या बचा 1 माइनस थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 10 × 10, थीटा का मान कितना हो गया 90 बाई, सॉरी इसको हमने बाहर ले लिया था, तो ये पाई आर स्क्वायर तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 माइनस 90/360 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 4 बच गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/4, तो ये क्या आएगा 3/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, इसको सरल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का ये हमारा सूत्र हो गया। उसके बाद में क्या था, संगत दीर्घ तिर्यखंड, तो दीर्घ तिर्यखंड के लिए हमने क्या किया, सूत्र लगा दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, क्योंकि तिर्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दीर्घ है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसकी कैलकुलेशन आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए तिर्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। चाप, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो एंगल यानी कि कोण थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। उसके बाद में क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से देख लो, 2πr अपॉन 360 डिग्री, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसके अंदर अब इसको एक दूसरे रूप में ऐसे भी पढ़ोगे आप, पाई आर थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये भी पढ़ सकते हो, दोनों ही क्या है करेक्ट है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इसमें रखेंगे पाई, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 21, थीटा की वैल्यू है 60/360, 3 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स 11, तो क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई आ गई, चाप की लंबाई आ गई हमारे पास 11
सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो तिर्यक खंड के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसके अंदर आर और थीटा का मान रखिए, आंसर आ जाएगा। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का सूत्र लगा दीजिए, यानी कि लघु का लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। तो अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट कर ली, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर आर है, और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, √3/2। ये सारे वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है और √3 का मान 1.73 रखना है। तो ठीक है, जब क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाए कि पाई का मान ये रखना है या √3 का मान ये रखना है, तो आपको वो रखना है, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या करते हैं, सेम ही ड्राइव करते हैं। इसमें पॉइंटों में वेरिएबल्स या वैल्यू के अंदर फर्क ऐसे आ जाता है, जैसे 3.14 है पाई की वैल्यू, तो पाई बराबर क्या होता है हमारे पास 22/7। तो इसमें भाग दोगे 3.14 और ये आगे चलता रहेगा। तो कभी कभी पॉइंटों में फर्क आने की वजह से बड़ी वैल्यूज के अंदर कुछ अंकों का फर्क आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हमें क्या दी हुई है, त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, एंगल यानी कोण जिसको थीटा बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या है 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले हमने चर्चा की, जो वृत्तखंड है वही क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। पाई की वैल्यू क्या करनी है 3.14 इंटू, आर की वैल्यू है 15 इंटू थीटा की वैल्यू है 60/360 माइनस आर स्क्वायर है, तो 15 इंटू साइन थीटा का मान 60/2। साइन 60 की वैल्यू क्या हुई √3/2। अब देखो इसको और सॉल्व करना चाहिए हम। इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3.14 इसका पॉइंट हटा देते हैं, 314/100 इंटू, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम्स, ऊपर 15 इंटू 15 225/6 माइनस 225 इंटू √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.73 होती है लगभग, तो 1.73। अब इसमें 1.73 में अगर इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब देखो इसमें 225/100, 225/100 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। 225/100 अंदर क्या बचेगा 314/6 माइनस 173, यही आएगा। और देखो इसके अंदर क्या है 4 है बटा में, तो ये हो गया हमारा 4, तो इसके बटा में क्या आ गया 4। अब आप इसको अंदर वाले को ले से लेके सर्कल करो, फिर बाहर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या पूछा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु का क्षेत्रफल तो आपने निकाला ही है यहाँ पे कैलकुलेशन करके, तो दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14 यानी कि 314 बटा 100 कैसे पता चल गया, 2 पॉइंट हटाया नीचे 100 लग गया। आर स्क्वायर, आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है हमारी, देखो त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का वैल्यू रखो 15 गुणा 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपका ये सोल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको वापस सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिए और फिर समझिए। इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे हो रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम करेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा, बहाने बनाने से काम चलता नहीं है। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखो ये क्या बोल रहा है, 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान, यानी कि ये कितना है 15 मीटर, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 15 मीटर, प्रत्येक भुजा हो गई 15 मीटर। इसमें इस कोने के ऊपर एक घोड़े को बांधा गया है और घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। कितनी मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, 5। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा कितनी दूरी तक जा सकता है, इधर इस परिसर में वो कहीं पे भी जा सकता है। तो अधिकतम कितनी मीटर जा सकता है, 5 मीटर जा सकता है। तो इस कितने एरिया में वो घास चर सकता है, उसका क्षेत्रफल हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इस चित्र को आप देखोगे और फिर समझोगे तो पता चलेगा कि ये क्या बना रहा है। ये एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई 5-5 सेंटीमीटर की, और ये क्या बन गया, एक त्रिज्य खंड बन गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल कब है, जब आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, जब रस्सी कितनी है 5 मीटर लंबी है। तो देखो तिरछे खंड, तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिरछे खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 3.14, प्रयोग कीजिए तो 3.14 रख लीजिए आप, आसानी होगी। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 थीटा का वैल्यू। अब देखो ये वर्गाकार है तो वर्ग के अंदर ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गया 90/360। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये 4 टाइम्स हो गया 25 से, ये 4 टाइम्स हो गया 314/16। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कीजिए इसकी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इसको समझिए, देखो ये वर्गाकार मैदान था, यहाँ पे खूंटा लगा हुआ था, पहले घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ था, तब इतनी दूरी में घास चर रहा था। ये पूरी कितनी है
ये यहां से लेके यहां तक है 15 मीटर। अब की बार 10 मीटर मान दे रहा है, तो घोड़ा इतनी दूर जा सकता है। तो यहां से घोड़ा कितनी दूर जा सकता है? यहां तक जा सकता है। तो हमसे पूछा क्या कि कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है जहां पे घोड़ा घास चर सकता है। तो कौन से क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? ये जो क्षेत्रफल है उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, समझने वाली बात यह है कि जब ये 5 थी और अब ये 10 हो चुकी है यहां तक, ये यहां तक कितनी हो चुकी है? 10, और ये यहां तक है 5। तो टोटल तिर्जे खंड कितने बने हुए हैं? 2 तिर्जे खंड बने हुए हैं। एक तो छोटा तिर्जे खंड हो गया और एक बड़ा तिर्जे खंड हो गया। तो जब बड़े वाले तिर्जे खंड में से छोटे वाले तिर्जे खंड का एरिया निकाल देंगे तो बचेगा कौन? ये बीच वाली पट्टी। और ये पट्टी ही क्या है? बड़े हुआ क्षेत्रफल। पहले यहां तक तो पहले भी चल रहा था, यहां तक अब भी चल सकता है, लेकिन बड़ा कौन सा? यहां से लेके यहां तक ये एरिया क्या हुआ? बड़ा। और हमें यही निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा। समझ में आई बात? तो रस्सी को, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम? रस्सी को 10 मीटर कर देने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे पता चलेगी? 10 मीटर त्रिज्या वाले 10 मीटर त्रिज्या वाले, एक सेकेंड, हाँ वापस स्टार्ट करते हैं। 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बच गया हमारा वर्दी का क्षेत्र। तो 10 मीटर के लिए क्या करेंगे? पाई r1 स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री का सेम ही है। R1 का नाम दे दो, R1 दे दो जैसे आप, बड़ी कौन है? 10 मीटर। और R2 दे दो 5 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। देखो पाई सेम है, R1 यानी कि 10 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है 90 बटा 360, माइनस पाई सेम है, R2 कितना है? 5 का स्क्वायर थीटा बटा 360, ये क्या हो गया? 5। जो सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं। पाई सेम है, 90 सेम है, 360 सेम है, इनको क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। इनको जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? पाई का मान 22/7 या 3.14, जो भी इसमें बोला है, 3.14 रखोगे तो 314/100 हो गया, इंटू थीटा का मान 90/360, ये कॉमन आएगा। तो यहां से ये दोनों बाहर आ गए। अंदर क्या बचा? 100 का 10 का स्क्वायर 100, माइनस पाई बार आ गया, थीटा बार आ गया, 360 बार आ गया, 5 का स्क्वायर बचा, कितना हुआ? 25। तो अब इसको सोल्व करो। 314/100 इंटू 90/360 इंटू 100 में से 25 गए 75। तो अब इसको सोल्व कीजिए आप, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 टाइम्स 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, क्या बचा? 314 गुणा 3 बटा नीचे 16। तो इसको काट पीट के गुणा भाग करके आंसर निकालिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, पॉज करके, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको देखें और इसको वापस सरल करें। जहां पे भी समझ में नहीं आता है तो उसको आप आगे पीछे करके देख लीजिए, वापस देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कम, सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पहले 8वां क्वेश्चन आ गया था, अब 7वां क्वेश्चन आया है।
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक समझने वाली चीज आएगी अच्छी सी, उसको हम ध्यान से समझेंगे। पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लिख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। ये दो चीजें हमें दी हुई है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। इसमें स्पष्ट बोला गया पाई की वैल्यू ये रखनी है, √3 की वैल्यू ये रखनी है, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब इसमें देखो पाई की वैल्यू क्या है, इसको मैं आगे यहाँ कर दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12, थीटा की वैल्यू है 120 बटा 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 साइन थीटा साइन 120 बटा 2। ये हो गया हमारा कैलकुलेटिव पार्ट। अब इसमें देखो सारे तो 12 गुणा 12 बाहर आ सकता है, 144 आ जाएगा बाहर। साइन 120 है तो साइन 120 के मान को आप थोड़ा ध्यान से समझोगे। साइन 120 के मान के लिए हम समझ रहे हैं, साइन 120 की वैल्यू के लिए साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो जैसे साइन 120 है तो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 120 बराबर होता है साइन 90 प्लस 30। 90 और 30 कितने हो गए, 120 हो गए। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, कितनी वैल्यू होती है, √3 बटा 2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई √3 बटा 2। किसकी वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अब ये कैसे आया, इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे कि साइन 90 प्लस 30 क्यों लिखा और 90 प्लस 30 कोस 30 कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा ग्राफ के ऊपर। ये हमारा ग्राफ हो गया, एक इस एंगल को मान लिया 0 डिग्री से शुरू होता है, ये होता है 90 डिग्री जिसको हम बोलते हैं π/2, ये होता है 180 जिसको बोलते हैं पाई, ये होता है 270 जिसको बोलते हैं 3π/2, और यहाँ पे वापस घूम के क्या आ गया 2π। तो इसमें देखो इसके अंदर 4 चतुर्थांश हो गए हमारे। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसको याद करने का एक तरीका हम पढ़ते हैं, ASTC। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब क्या हुआ, साइन, और साइन के साथ क्या आया, कोसेक। टी का मतलब क्या हुआ, टेन और कोट। सी का मतलब कोस और सेक, यानी कि ये इसमें ये दो पॉजिटिव होंगे, इसमें ये दो पॉजिटिव होंगे, इसमें ये दो पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन 90 प्लस 30, प्लस का मतलब होता है आगे बढ़ना, माइनस का मतलब होता है पीछे बढ़ना। तो यहाँ पे 90 है तो आगे बढ़ेगा, मतलब इस चतुर्थांश में साइन आ गया, ठीक है। साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन आगे बढ़ा 90 से, तो 90 से आगे बढ़ के इस चतुर्थांश में आ गया साइन। तो इस चतुर्थांश में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो पहली बात तो वहां पे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, जो कि प्लस का ही है। और साइन जब 90 प्लस होता है तो वो कोस में चेंज हो जाता है। कैसे, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। साइन चेंज होता है कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होता है आपके कोट थीटा में,
कोट थीटा चेंज होता है आपके टेन थीटा में, सेक थीटा चेंज होता है आपके कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होता है आपके सेक थीटा। इस हिसाब से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में चेंज होते हैं। अब ये क्या सभी जगह चेंज होते हैं? नहीं, ये कहाँ कहाँ चेंज होते हैं? एक तो 90 डिग्री के ऊपर या तो प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, या 3π/2 से माइनस या फिर प्लस की तरफ जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात स्वयं चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? इस हिसाब से चेंज होता है। ये जो लिखा हुआ है इस हिसाब से चेंज होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस साइन किस में चेंज हो गया? कोस में चेंज हो गया। और साइन 90 प्लस थीटा क्या हुआ? कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 30, तो ये हो गई कोस 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो आते आते अपने क्वेश्चन पे वापस। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने ये वैल्यू पुट की। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से क्या पता चला कि साइन 120 का मान क्या होता है? √3/2। अब इस पूरे में इसका मान रखो √3/2 और इसको सरल करो, आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से सरल करने के लिए क्या करो? 12 × 12 इसमें भी, 12 × 12 इसमें भी, तो 12 × 12 क्या होता है? 144। ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? 314 गुणा 120, 120 को काट दो 3 बार, तो ऊपर तो बचा 314, नीचे क्या बचा? 3, और इनका 2 पॉइंट हटाया तो 2 जीरो लगे, 300 माइनस √3 को क्या लिखना है? 1.73, यानी कि 173/100। नीचे 100, 2 दूनी 4 है, तो ये कितना हो गया? 400। अब आपका ये सरल हो जाएगा। इसको क्या कर लो? 300 और 400 का लेस क्या आएगा? 1200 आएगा। कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये चीज ध्यान से समझ लेना कैसे क्या हुआ है चेंज, थीटा कब चेंज होता है और किस हिसाब से चेंज होता है। इसको आप देख लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए, सोल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक वर्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित यानी कुल प्रयोग में कितना चांदी का तार है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड कितना है? 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभक्त किया जाता है। 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में, तो टोटल त्रिज्यीय खंड, कुल त्रिज्यीय खंड कितने हुए? कितने हुए? 10। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो एक का निकाल लोगे, दसों सेम है, तो सारों का आ जाएगा। अब इसमें दिया हुआ क्या है? व्यास 35 mm है। व्यास कितना है? 35 mm। व्यास है आपका 35 mm, मिलीमीटर, और 10 भागे और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब इसको समझेंगे। व्यास है हमारा 35 mm, कुल त्रिज्यीय खंड है 10। अब देखो, एक वर्ताकार ब्रुच बनाया जाता है, ये वर्ताकार ब्रुच हो गया। इसमें कितने व्यास है? वापस देख लो क्वेश्चन में। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो व्यास कितने बना रहे हैं? 5। इसमें मैं 5 व्यास बनाता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। पांचों बराबर है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 5 व्यास किससे बने? चांदी के तार से। और ये जो सर्किल दिख रहा है, ये जो घेरा दिख रहा है, ये भी किससे बना है? चांदी के तार से। तो हमें पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो हम क्या लिखेंगे? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई।
तो कुल लंबाई चांदी का तार कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है? 5 तो व्यासों में, 5 इंटू व्यास प्लस जो ब्रुच है, वृत्ताकार ब्रुच, वृत्ताकार ब्रुच, इसकी क्या, ब्रुच की परिधि, इसकी परिधि भी तो चांदी की तार से बनी है जो बाहर का घेरा है। तो 5 इंटू व्यास यानी कि 5 इंटू एक व्यास है 35 का, तो 5 इंटू 35 प्लस ब्रुच की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 25 5 175 प्लस 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया 5 175 प्लस ये हो गया आपका 10 220, ऐड कर दोगे तो 5 9 3 mm, ये होगी कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। कैलकुलेशन देख लेना एक बार। तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर स्क्वायर 35/2। ध्यान से समझेंगे, व्यास की लंबाई 35 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2, 35/2 इंटू थीटा। अब थीटा कैसे, अब इसको देखो चित्र को, टोटल कितने भाग है, 10 त्रिज्य खंड। कितने त्रिज्य खंड है, 10 त्रिज्य खंड है और दसों के दसों कैसे हैं, समान है, यानी कि इक्वल है, समान त्रिज्य खंड है। तो जब पूरा घेरा बनता है तो कोण कितने का बनता है, 360। कितने का बनता है, 360 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक कोण कितना है, 360। लेकिन एक में एंगल कितना होगा, तो टोटल कितने 10, तो 360 में 10 का भाग लगाएंगे, एंगल कितना आएगा 36। तो एक तिरछे खंड के लिए कोण कितना आया, 36 डिग्री। इसको आप अलग से लिखना है आपको लाइन कि भाई कुल 10 तिरछे खंड है, कुल कोण बराबर 360 डिग्री हुआ, तो एक तिरछे खंड में बनने वाला कोण बराबर 360/10 बराबर 36 डिग्री। तो अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 36 डिग्री 36/360, ये कैंसिल हो गया 10 बार, ये हो गया 5 बार, और ये हो गया 2 बार, ये हो गया 11 बार, 11 गुणा 35/4, सोल्व कीजिए, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके प्रत्येक तिरछे खंड की लंबाई। आप यहाँ पे तो एक तिरछे खंड निकाला है, फिर आप नीचे क्या लिखोगे, चूंकि दसों तिरछे खंड समान है इसलिए प्रत्येक तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, इसको देख लीजिए आप एक बार, सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन को पूरे को। पॉज करके देख लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। ताने का मतलब क्या होता है, मारवाड़ी में जिसको ताड़ बोलते हैं। छतरी आपने देखी होगी, जिसके अंदर के भाग में देखोगे तो पतली पतली स्टील की डंडियां लगी होती है, और उन डंडियों को क्या बोला गया है, ताने बोला गया है, छतरी की ताने। कितनी ताने हैं, टोटल 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ये भी ध्यान से समझने की चीज है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो समझिए ध्यान से, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, जो दो कर्मागत ताने हैं, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखो इस चित्र को ध्यान से देखिए आप, ये दो कर्मागत ताने हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल ये क्या बन रहा है, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। तो ऐसे टोटल कितने त्रिज्या खंड बन गए इसके अंदर,
8 तिरछे खंड बन गए। 8 क्या बन गए? तिरछे खंड बन गए। तो हमें एक्चुअल में क्षेत्रफल किसका निकालना है? तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल के लिए इसमें थीटा भी आया। तो दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण कितना होगा? ऊपर लिखा हुआ है 8 ताने हैं, टोटल कोण कितना होता है? 360, और 8 बराबर ताने हैं तो कितना कोण हो जाएगा? 45 डिग्री। एंगल कितना आ गया? 360 बटा 8 यानी 45 डिग्री। मान रखोगे क्या आ जाएगा? 22 बटा 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 45 सेंटीमीटर। 45 थीटा का मान 45 बटा 360। इसको सरल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार के दो वाइपर्स है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वे ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बुहार में वाइपर की पत्तियां, पत्ती नहीं लिखा हुआ है, पत्तियां लिखा हुआ है। तो इसको समझेंगे। जैसे देखो, ये कोई कार का शीशा है, यहाँ पे एक वाइपर लगा हुआ है, इधर दूसरा वाइपर लगा हुआ है। ये जब चालू होता है तो ऐसे साफ करता है, ठीक है, और ये भी चालू होगा तो ऐसे साफ करेगा। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते कभी। लिखा हुआ है कि एक दूसरे पे आच्छादित नहीं होते। जो ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री कोण पे साफ कर रहा है? 115 डिग्री। और ये भी कितने डिग्री पे साफ कर रहा है? 115 डिग्री। मतलब 115 डिग्री के अंदर आने वाले पूरे एरिया को ये क्या करता है? साफ करता है। पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 25। यही पत्ती उठ के इधर आई तो इधर भी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये क्या बन गया? ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये क्या बन गया? त्रिज्य खंड बन गया। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ त्रिज्या बराबर कितनी हो गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। कोण कितना आ गया हमारे पास? 115 डिग्री। तो पत्तियों की बुहार के साथ क्षेत्रफल, पत्तियों की, वाइपर की पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? पत्तियां कितनी है? 2, और क्षेत्रफल त्रिज्य खंड बन रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है? 25 इंटू 25 इंटू थीटा 115 बटा 360 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से इसको। कैलकुलेशन कीजिए, इसको रोक के यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण, कोण कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी? 16.5। पाई का वैल्यू आपको यूज करना है 3.14। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। अब जहाजों, समुद्र में एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसे बहुत बड़ा ऊंचा पिलर होता है, पिलर टाइप ही होता है, जहां पे ऊपर लाइट लगी होती है, वहां से निगरानी की जाती है, ठीक है, इस प्रकार।
तो यहाँ से जो लाइट पड़ रही है, लाइट हमेशा कैसे फैलती है, हमने लाइट चालू करते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई लाइट चालू कर रहे हैं, ये लाइट है कोई, अब इसको आप चालू करोगे तो इसका प्रकाश सीधा इतनी दूर में थोड़ी जाएगा, इसका स्प्रेड होता है। प्रकाश का गुण क्या है, वो फैलता है। तो ये फैलेगा और वहां से निकलने के बाद ऐसे फैल रहा है वो, और एंगल कितने का बढ़ा रहा है, 80 डिग्री के कोण पे फैल रहा है। कितने डिग्री के, 80 डिग्री के कोण पे। तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब ये कितनी दूरी तक आ रहा है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक आ रहा है प्रकाश। तो ये दो तिरछे हो गई 16.5 किलोमीटर, ये हमारा कोण हो गया, और ये क्या बन गया, तिरछे खंड बन गया। तो हमें क्या पूछा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तिरछे खंड बन रहा है तो तिरछे खंड का सूत्र लगेगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 16.5 यानी कि 165/10, 165/10। थीटा की वैल्यू है आपके पास 80/360। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, गुणा भाग कीजिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप स्वयं करोगे उतना ही आएगा। यहाँ पे मैं आपको गुणा भाग करके दे रहा हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता। हम अभी रिवीजन के ऊपर चल रहे हैं, तो रिवीजन का मतलब यही है कि आप स्वयं कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप स्वयं कितनी बार उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इसको आप गंभीरता से सरल कीजिए और आगे बढ़िए। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6, और वो भी कैसे, समान डिजाइन बने हुए हैं। आकृति ये है, मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या। ये बाद की बात है, √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.7। ये चीजें दी हुई है। इस मेजपोश में देखो, मेजपोश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई टेबल लगी हुई है, शादी ब्याह में देखते हो गोल टेबल लगी होती है, तुम उसी फिराक में रहते हो कि वहां बैठ जाए तो आराम से जीम सके, उसी टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। उस टेबल के ऊपर कोई कपड़ा बिछाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेज पोस्ट बोलते हैं। उसमें 6 डिजाइन बनाई गई है, 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइनें बनी हुई है। एक डिजाइन की बात करें, एक डिजाइन को देखो इसको ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक जीवा से वृत्तखंड बन रहा है। ये ऊपर का अलग हो गया पूरा, और ये अलग पोर्शन हो गया, तो ये क्या बना, वृत्तखंड। टोटल कितने वृत्तखंड हो गए, 6 वृत्तखंड हो गए। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो पहले क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर दी हुई है 28 सेंटीमीटर, और ये केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेंगे, यहां से बात करें तो ये कोण कितना अंतरित करेंगे, कितनी डिजाइन है, टोटल 6 डिजाइन है। तो कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर क्या होगा, टोटल कोण होता है 360 डिग्री, डिजाइन कितनी है 6, कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आया, 60। मेजपोश की डिजाइन का क्षेत्रफल, मेजपोश की एक डिजाइन का क्षेत्रफल, मेजपोश की एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल लगेगा, तिरछे खंड नहीं लगेगा इस बार कौन है, वृत्तखंड है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। आई बात समझ में, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 28 है, तो 28 इंटू 28, थीटा हो गया 60/360 माइनस 28 इंटू 28 इंटू साइन 60/2। आई बात समझ में, 28 इंटू 28 इधर भी है, 28 इंटू 28 इधर भी है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए इसको। तो ये क्या आ जाएगा, 28 इंटू 28, तो अंदर क्या बचा, 22/7 गुणा 1/6 माइनस साइन, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा।
अब इसको सोल्व करोगे, ये तो क्या है, एक मेजपोश की एक डिजाइन का क्षेत्रफल। हमारे पास कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो इसको क्या करेंगे, पूरे को 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पैसा लगता है 0.35, तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें कितना पैसा लगेगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल को आप किससे गुणा करोगे, 0.35। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फिर रुपये में आंसर आएगा। पहले क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल को 0.35 से गुणा करोगे तो किस में आएगा, रुपए में। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। इसके अंदर √3 का मान आप रखोगे 1.73। आई बात समझ में, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। देख लीजिए इसको एक बार। इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आर त्रिज्या वाले वृत्त उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा है p बटा 360। ये कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो 2 पाई आर p बटा 360, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये कम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर p बटा 180 है, यहाँ क्या होना चाहिए 360, ये 720 है। 2 पाई आर पी बटा 360 फिर से कैंसिल हो गया, 180 बच गया, हमें चाहिए 360। इसको देखो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पी अपॉन 720, 7 से ये 2 से 720 गया 360 टाइम्स, तो ये क्या बचा, पाई आर स्क्वायर पी बटा 360। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके एग्जांपल्स भी आप देखिए, कैलकुलेशन कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद में एग्जाम्पल भी देख ही लीजिए आप, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, पाई का मान 3.14। तो बेसिक सा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर का मान है 4, थीटा का मान है 30 और पाई का मान रखना है 3.14। मान रखिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आकृति 11.6 में दिखाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 20 है। कोण AOB मतलब ये जो कोण है वो कितना है 120। तो उस सारे चीज को छोड़िए, तो इसमें देखो वृत्तखंड कौन बनेगा इसमें, एक सेकंड इसको इधर लेके आते हैं, इसको समझते हैं। ये जो सर्किल है इसके अंदर जो ये एरिया है ABYA, एरिया ABYA, ये क्या है, एक वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, एग्जाम्पल में दूसरे तरीके से करवाया गया है लेकिन आप इससे कर सकते हो सीधा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। आर का मान कितना है, वैल्यू पुट करोगे, पाई का मान 22/7 रखना है तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू थीटा है हमारे पास 120/360 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा 21 इंटू 21
साइन 120/2। अभी हमने पहले विस्तृत चर्चा की थी कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो कोस 30 की होती है, यानी कि साइन 60 की होती है। तो कितना हो जाएगा, √3/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सोल्व कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। देखो ये 3, ये 3 टाइम्स 3 से 3 गया, ऊपर क्या बचा, 22 × 21 माइनस, इधर इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 21 × 21 को मल्टीप्लाई करो, नीचे हो गया 16, ऊपर √3 को गुणा कर दो, या √3 के ही फॉर्म में आंसर रहने दो इसके। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। अंदर क्या बचेगा, देखो 22 × 21, इधर क्या बचा, 21 × 21 × √3/4, यही बचेगा। ध्यान से देखना, 21 कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आया 21, अंदर क्या बचा 22 माइनस 21 √3/4, ये किस में था आंसर, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्गखंड का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए आप कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है, उस हिसाब से कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन, वर्गखंड का क्षेत्रफल पूछा था और ये कैलकुलेशन हो गई कंप्लीट। अब आप बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपके पास सारा डाटा यहाँ पे उपलब्ध है, सारे क्वेश्चनों को किस हिसाब से करना है एक बार आप अपने हाथ से कैलकुलेशन कर लोगे तो फिर कहीं नहीं जाने वाली ये एक्सरसाइज। इसी के साथ 11 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे 12वीं प्रश्नावली की, जो भी किससे एरिया और वॉल्यूम से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। ठीक है।